सोचा, कैदी नंबर 8 सोचा, कैदी नंबर 8 सोचा, कैदी नंबर 8 सोचा, कैदी नंबर 8 सोचा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, कप्तान ने एहतजाजी मार्च से मुतालिक बड़ा फैसला किया है। उनकी मिन्नतें तरले करने की कोशिश की गई है, उनकी मरकजी क़यादत की मिन्नतें तरले करने की कोशिश की गई है, लेकिन कप्तान का जो फैसला है वो अटल है। वो फैसला क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करनी है। 4 अक्टूबर के बाद आज हम 5 अक्टूबर में दाखिल हो चुके हैं। एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, इस वक्त अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर शदीद शेलिंग हो रही है। खुद अली अमीन गंडापुर के ऊपर शेलिंग हुई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। जबकि अगर बात की जाए डी चौक और अतराफ आने वाले रास्तों की, तो वहां पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स का राज है। कप्तान के टाइगर्स का राज है, नौजवानों का राज है, इमरान खान के जियालों, इमरान खान के दीवानों का राज है। वो कहते हैं रक्स तलवार के साए में भी किया जाता है। तो कल रात से जिस अंदाज से नौजवानों ने कंटेनर्स बजा बजा कर, केक काट काट कर बारूद के साए में इमरान खान की सालगिरह मनाई है, वो सिलसिला कंटिन्यूड है। इसके बावजूद कि डी चौक, अतराफ और इस्लामाबाद, पिंडी के इलाकों का कंट्रोल फौज के हवाले कर दिया गया और फौज जो है मजीद इख्तियारात भी हासिल कर चुकी है वज़ारत दाखिला की जानिब से। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन अभी तक की लेटेस्ट ये है कि एक तरफ कप्तान का बड़ा फैसला, उसकी तफसीलात मैं आगे देने जा रहा हूं कि क्या फैसला हुआ, किस मीटिंग के अंदर हुआ। रात गए 3 मीटिंग्स हुई हैं, सुबह तक मीटिंग्स होती रही हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। और साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं उनकी अपडेट्स, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर देना है। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा ज्यादा लाइक्स, ज्यादा शेयर्स करने हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है ताकि उसको क्लिक करें, ज्वाइन कर लें और आप और हमारे बरकरार रह सके। कप्तान का बड़ा फैसला, कप्तान का डिसीजन, कप्तान का ऑर्डर, लोहे का गार्डर। और आज जो है 5 अक्टूबर है, यानी आज इमरान खान साहब का जन्मदिन है। पूरी कौम ने जिस अंदाज से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, व्हाट अ डे, व्हाट अ मैन, व्हाट अ वे टू सेलिब्रेट। यानी बारूद के साए में केक कट रहे थे, इसके अलावा इससे खूबसूरत मनाजिर कोई नहीं हो सकते हैं। मैं इससे पहले कि इस वक्त तक की अपडेट्स दूं, गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब से एक बड़ी शख्सियत की जानिब से जेल के दरवाजे खोलकर राब्ता करने की कोशिश की गई है। ये मैं गैर मुसद्दिका इत्तलात आप तक फराहम कर रहा हूं, लोग ये नहीं बताएंगे। लोग सिर्फ मरकजी क़यादत के साथ जो बातें हुई हैं वो शेयर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि कप्तान से राब्ता करने की कोशिश की गई है, कप्तान ने मिलने से इनकार कर दिया। 3 दफा उनसे कहा गया कि आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी ट्रैप में नहीं आना। दिस इज व्हाट इट इज। आई मीन कोई लगी लिपटी नहीं जो लोग आपको इधर उधर की सुना रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं एज इट इज आपको बता रहा हूं कि रात गए जेल के दरवाजे खोलकर किसी भी तरह से कप्तान से राब्ता करने की कोशिश की गई है कि वो कॉल ऑफ कर दें इस धरने को, एहतजाज को, एहतजाजी मार्च को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद एक जबरदस्त किस्म का डिसीजन हुआ। वो क्या हुआ? पहली मीटिंग की मैं रुदात बता देता हूं, फिर दूसरी मीटिंग, फिर तीसरी मीटिंग। पहली मीटिंग जो हुई उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे। उसके अंदर उमर अयूब साहब थे, उसके अंदर डॉक्टर शहबाज गिल थे, उसके अंदर उमैर नियाजी, उसके अंदर शेर अफजल मरवत, बाकी लोग और बहुत सारे जो छोटे मोटे लोग हैं वो सारे के सारे जूम मीटिंग के अंदर मौजूद थे। कहा गया कि हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप धरना कॉल ऑफ कर दें या एहतजाज कॉल ऑफ कर दें, तो इसके ऊपर हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल ने ठीक ठाक सरजनिश की और कहा कि आपने दोबारा ये बात नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये समझिएगा एक और ट्रैप में हम लोग फंस जाएंगे और कप्तान को फंसाने वाली बात है और ये लास्ट लाइफ लाइन है। 1 फिर जो सेकंड मीटिंग हुई है उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि क्या धरने को सिर्फ डी चौक इस्लामाबाद तक रखना है या एहतजाज को
या इसका दायरा वसी करना है। तो उसके ऊपर मशवरे हुए, फिर बहुत सख्त कलामी हुई, गुस्से हुआ गया। असद कैसर साहब भी थे, शहबाज गिल थे, इसके अलावा हम्माद अजहर थे, पंजाब की मरकजी लीडरशिप थी, केपीके की मरकजी लीडरशिप थी, जुल्फी बुखारी साहब थे। तो ये सारे बैठ के जो है डिसाइड कर रहे थे। फिर उसके बाद जो थर्ड मीट हुआ है, जिस वक्त सुबह के वक्त जो है एकदम फिर शेलिंग शुरू कर दी थी कि डी चौक के ऊपर, लोगों के ऊपर, उधर जो मुख्तलिफ टीवी चैनल थे वो इंतशारी टोला डिक्लेयर कर रहे थे। एंड उस वक्त थर्ड मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि पूरे पंजाब के अंदर आज धरने कॉल किए जाएं। तो आज सैटरडे है पंजाब के लिए, इसको आज जुम्मा समझिए। पंजाब के कोने कोने के अंदर इंक्लूडिंग लाहौर आज एहतजाज की कॉल है कि सब ने निकलना है, यानी दायरा वसी कर दिया गया है। फिर कहा गया सिर्फ पंजाब तक नहीं रखना इसको, जहां जहां लोग निकल सकते हैं वहां वहां निकलें। तो इस वक्त इस्लामाबाद, पिंडी समेत पूरा पंजाब, केपीके, सबका रुख डी चौक की जानिब है और जिसको जहां रुकावट मिलती है वहां जलसा है। तो ये उस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करने के लिए, उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह इमरान खान साहब से ये जो एहतजाज है उसको कॉल ऑफ करवा दिया जाए, वो नहीं हो सका। अभी इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बुरहान से आगे निकल चुके हैं, बढ़ रहे हैं और काफिले को बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर डायरेक्ट शेल फायर किए गए। अली अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज हुई है और इस तबीयत की नासाजी के बावजूद उन्होंने मूवमेंट को जारी रखने का ऐलान किया। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कल कि अली अमीन गंडापुर जो है वो डी चौक नहीं पहुंचेंगे। एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, मैं ये आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। अब वो वापस जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। गवर्नर आज लगता है लगे, वजारत आला जाती है जाए, केपीके सरकार खत्म होती है हो। अली अमीन गंडापुर को नौजवानों ने सीधे रास्ते पर लगा दिया है। कप्तान के ऑर्डर्स भी अपनी जगह पर हैं और नौजवानों ने भी सीधे रास्ते पर लगाया कि तुसा पहुंचना डी चौक है, कुछ भी हो जाए। और डी चौक पर आकर क्या करना है? क्या डी चौक टच करके वापस चले जाएंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डी चौक पर लॉन्ग टर्म धरने की कॉल है। अब डी चौक के ऊपर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैठ जाएंगे, टाइगर्स, अवाम, नौजवान बैठ जाएंगे। इसके बावजूद कि फौज को कंट्रोल दे दिया गया है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि हमने इधर बैठना है। अगर इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई एक्टिविटी हुई, उसको रोकने के लिए, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के पैकेज को पास होने से रोकने के लिए, और पाकिस्तान के आइन और पार्लियामान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको रोकने के लिए, और फॉर्म 47 के जरिए बार्ज़ वजूद में आने वाली वो हुकूमत को तख्त से तख्तेदार तक पहुंचाने के लिए इमरान खान साहब का ये डिसीजन है, कप्तान का ये डिसीजन है कि आपने ये वाला जो धरना है, ये जलसा है, इसको कॉल ऑफ नहीं करना और इसको लंबा चलाना है। ये कितने दिन तक चलेगा, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, ये मजीद एनालिसिस है जो मैं आगे चलकर करूंगा। अब की कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। ये मैं आपको बता दूं कि कप्तान का दरवाजा फिर खटखटाने की कोशिश की गई है, उनके पांव पड़ने की कोशिश की गई है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर शदीद शेलिंग हुई है। अली अमीन गंडापुर शेलिंग से मुतासर हुए हैं, उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि इमरान खान साहब की जो दो हमशीराएं हैं, उज़्मा खान और अलीमा खान, उन दोनों को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है इसका ताहाल पता नहीं चल सका, कोई नहीं बता रहा। इसलिए ये सोचा जा रहा है ILF की जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए। आज लाहौर के अंदर भी सरप्राइज डे की तैयारी की जा रही है। मैंने कल ही कह दिया था कि जुम्मा तो आज है, लेकिन हफ्ते को भी आप जुम्मा समझिए, क्योंकि ये पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो आज जो है वो सरप्राइज देने का कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर निकलते हैं, क्योंकि फस्तायत तो उरूज के ऊपर है। खुद जब मुल्क का वजीर दाखिला वफाक का ये कहता हो कि हम समझ रहे थे कि ये यहाँ तक आकर वापस चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने बड़ा लंबा कर दिया है काम को, हमारे लिए मुश्किल कर दिया। ये रात गए, मैं सुन रहा था ये उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, बड़ा मोराल हाई करने के लिए वो निकले हुए थे, लेकिन ना ही समझें आप। आगे दी पुलिस ने मोटरवे स्टॉप 26 नंबर से चंद लड़कों को गिरफ्तार किया जिनकी उम्रें बामुश्किल 12 से 15 साल होंगी। अब तमाम लोगों को कैदी वैनों में डालकर शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, इसमें ना एज ग्रुप का ख्याल रखा जा रहा है, ना ये एफिलिएशन के वो वाकईतन एहतजाजी हैं, मार्ची हैं या फिर मुसाफिर हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जो घरों के लिए निकले थे वो घर तक नहीं पहुंच पा रहे, जो हथियारन चुक के कैदी वैन च। तो 25 के 25 करोड़ अवाम को कैदी वैन में डाल दिया जाए तो और मुल्क को जेल डिक्लेयर कर दिया जाए, आसान तरीन तरीका है, लेकिन समझ फिर भी किसी के नहीं आनी। और इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है,
हर टीवी चैनल, TRT वर्ल्ड की स्टोरीज में देख रहा था। फिर हर जो वेबसाइट है वो इमरान खान साहब के प्रोटेस्टर्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा रही थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और नेशनल मीडिया के ऊपर इंतशारी टोला, इंतशारियों से निमटने के लिए, ये अब आप अंदाजा कीजिए कि पूरी दुनिया में मुजाहिरीन का लफ्ज तो इस्तेमाल किया जाता है जो एजिटेटेड होते हैं, फिर इसको अवाम का एहतजाज ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना बेगैरत और बिकाऊ है हमारा 2 टके का थकाऊ फिटाऊ मीडिया। मतलब यार, आपको जो टिकर मिलता है आप उठा के छाप देते हो, शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? क्या लिख रहे हो कि इंतशारियों से निमटने के लिए कार्रवाई का प्लान तरतीब दे दिया गया, और अली अमीन गंडापुर के जो इंतशारी, ये मतलब ये लैंग्वेज है, ये टीवी की लैंग्वेज है। शर्म से डूब मरो यार, तुम्हारी सहाफत पे लानत है, खुदा की कसम, तुम्हारी सहाफत पे दुर्फिटे मुंह है यार, तुम्हारे चैनलों पे दुर्फिटे मुंह है। मैं कहता हूं, मुझे अगर कोई मिन्नतें तरले करके भी कहना कि ऐसे चैनलों में काम करो, मैं थूकना भी पसंद नहीं करूंगा, खुदा की कसम। मैंने अपने करियर में बड़ा टाइम दिया है, इतना बेगैरती वाला टाइम कभी नहीं आया था, इतना मतलब थर्ड क्लास वक्त कभी नहीं आया था कि आपका एडिटोरियल इसको चेक भी ना करे कि आपने जुमला क्या लिखा है। यार कुछ शर्म करो। पाकिस्तान के 25 करोड़ में से अगर आप समझे कि 50 लाख लोग भी सड़कों के ऊपर है, बहुत ज्यादा भी नहीं, छोड़ दें आप पूरे पाकिस्तान को, 50 लाख लोग भी सड़कों पर है ना, तो ये मुजाहिरीन है, ये अवाम है। आपने इनको इंतशारी डिक्लेयर कर दिया यार, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, और फिर जराए कि वो तोड़ा जरिया एम खाम का तमाशा लगाए। आगे चलते हैं जी। चारों अतराफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के काफिले पर भरपूर शैलिंग की जा रही है, और अली अमीन गंडापुर के काफिले पर कटी पहाड़ी के मुकाम पर सबसे बड़ी रुकावट उन्होंने इस वक्त अबूर कर ली है, रमा दमा है। और अली अमीन बार बार कह रहे हैं कि मैंने बाय एनी मीन्स एट एनी कॉस्ट डी चौक पहुंचना है। अच्छा, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा हमारी तमाम साफी बरादरी को जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है, जो नहीं कर रही, ट्विटर सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कमाल कर दिया। यानी इमरान रियाज खान, मैं देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी का नाम लेते हुए कतराए। मेरा आप देखते होंगे हर व्लॉग में मैं शेयर करता हूं सबका, मैं शेयर रखता हूं। मैं उन बेगैरत पोर्टल्स की तरह नहीं हूं जो लॉबिंग करके सिर्फ उनको पता है कि जो अपने मनपसंद लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। इमरान रियाज खान बहुत जबरदस्त जर्नलिज्म कर रहे हैं सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब के ऊपर। फिर हामिद मीर साहब में कभी कभी जागती है थोड़ी सी गैरत, रमक फिर गायब हो जाती है, और उनसे गिला है, वो गिला होना चाहिए, बतौर जूनियर हमें गिला करते रहना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ही इज वर्किंग लाइक एन एंकर, आई मीन कि मैं बड़ा एडमायर करता हूं उनके इस तरीकाकार को। फिर मैं नाम लेना चाहूंगा समी इब्राहिम साहब, बड़े जबरदस्त व्लॉग्स कर रहे हैं और इस सारी सिचुएशन को कवर कर रहे हैं। कुछ पोर्टल्स का मैं नाम लेता हूं, नया पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है, रिजवान गिलज़ाई और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं 2-4 पोर्टल्स को बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, उनका थके हुए टके के पोर्टल का नाम नहीं लूंगा जिनकी औकात इतनी नहीं है, लेकिन वो फिर यारियां दोस्तियां बैठ के निभा रहे हैं, उनका बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। जिनका नाम ले रहा हूं उनका मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं वो बड़े काबिल तारीफ हैं, जो घरों से बैठ कर रिपोर्ट कर रहे हैं। सिद्दीक जान रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। मंसूर अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और फिर नेशनल मीडिया जो काम नहीं कर रहा उनके ऊपर लाख दी लानत। और उधर से मैं जो एहतजाजी वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज करने में जिन्होंने ज़्यादा काम किया है, मैं उनका नाम लेता हूँ। सनम जावेद खान बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जरताज गुल, आलिया हमजा मलिक, शानदाना गुलजार, KPK से मोमिना बासित, इसके अलावा जो यंग लॉट है, उमैर नियाजी, जुबैर नियाजी, ये सब जो है ये एहतजाजियों को या मुजाहिरीन को यकजा करने में और उनको पुरअमन रहने में पूरा पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। आज भी मैराथन होगी, हर घंटे 2 घंटे के बाद व्लॉग होगा। कल मैंने, वैसे तो टीवी चैनल्स पे होते थे तो 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन बराह रास्त करते थे, तो यहाँ बनाना, अपलोड करना, शेयर करना एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन भाई ने वो सारा कल का काम किया। 6 व्लॉग बैक टू बैक किए, थोड़ी देर के लिए सोया हूँ, आज से फिर शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, और या मकबूल जान साहब का मेरा नाम लेना भूल गया था, उनके लिए आपने आवाज़ उठाते रहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।